हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है लता। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है बहुत सस्ती पौधों की कुछ शॉपिंग। कुछ मैंने पॉट्स ख़रीदे, कंपोस्ट ख़रीदी और ये सारी की सारी शॉपिंग कैसी रही मेरी, क्यों इतनी सस्ती रही, ये मैं आज आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। सेकंड जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं, मैं आपको सारी की सारी वो प्रिकॉशंस बताने वाली हूँ कि जब हम नर्सरी से प्लांट्स को घर पे लाएं तो हमें क्या क्या उनकी केयर करनी है ताकि हमारे प्लांट्स मरे नहीं। रीपॉटिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसलिए वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर का पॉट, ये मैंने एक लोकल रोड साइड नर्सरी से सिर्फ 30 रुपये में ख़रीदा। पॉट्स ख़त्म हो गए थे, नहीं तो मैं नर्सरी वाले भैया से बहुत सारे और भी पॉट्स लेकर के आ जाती। और सामने जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पौधे भी मैंने हम लोग हाईवे पे जा रहे थे तो अभी सिटी के बाहर रोड साइड पे काफ़ी सारी नर्सरीज लगी हुई थी तो हमने रोका और ये कुछ कोचिया के प्लांट्स ख़रीदे। मैंने 6 पौधे मैंने लिए हैं और अच्छे बड़े हैं, ये पॉली बैग में लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो 6 पौधे मेरे को, आप यकीन मानेंगे, सिर्फ 50 रुपये में मिले। आप समझे लगभग 8 रुपये का एक पौधा। और ये कोई छोटे भी नहीं हैं, अच्छे बड़े हैं। आजकल वैसे भी गर्मी का सीज़न है तो कोचिया गर्मी में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से चलता है। अगला जो है एरेका पाम, बिलीव नहीं करेंगे ये मेरे को सिर्फ 100 रुपये में मिला। ये अच्छा खासा बड़ा है, पॉली बैग में लगा हुआ है। 8-9 साल पहले जब मैंने एरेका पाम ख़रीदा था फ्रेंड्स, आप यकीन जाने उस समय भी मैंने 150 का लिया था। अगला जो प्लांट मैं अभी छू रही हूँ ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये भी बहुत बड़ा सा पौधा है, ये इसका मदर प्लांट है। यहाँ से देखें ऑफ शूट्स निकले हैं, ये नए नए यंग पौधे आ रहे हैं, इसके बेबी प्लांट्स हैं। और एक बड़े से लिफाफे में ये लगाया हुआ है, इसको कट करके हम 4 पौधे आराम से बना सकते हैं। ये भी मुझे सिर्फ 50 रुपये में ही दिया नर्सरी वाले भैया ने। मेरे तो एक्चुअली लालच से तो मेरी ना आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तो और भी ख़रीदना चाहती थी, लेकिन हमें एक्चुअली एयरपोर्ट जाना था किसी को रिसीव करने के लिए और वहाँ टाइम पे पहुँचना था, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं जो फटाफट मेरे को दिखाई दिए मैंने वही उठा लिए। ये है शेफलेरा का प्लांट, ये भी 50 रुपये में मिला। ये वाला है क्रोटन, इमेजिन करिए ये भी 50 रुपये में। आज तक मुझे किसी भी नर्सरी में 50 रुपये में क्रोटन इतना बड़ा वाला साइज़ में कभी नहीं मिला। ये जो पौधा मैं अभी छू रही हूँ ग्रीन और मैरून पत्तों वाला, नर्सरी वाले भैया बताए कि ये भी क्रोटन का ही पौधा है। ये भी उन्होंने मुझे 50 का ही दिया। तो आप सोचें, ये देखिए सारी की सारी ख़रीदारी है और इतने सस्ते पौधे और इतने बड़े बड़े साइज़ के, जिनसे कि हम आगे ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बिल तो जब मैंने दे दिया, मैंने पूछा क्या बात है, आप लोग तो बड़ा लूटते होते हो, इस बार इतने सस्ते क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि गर्मी की वजह से काफ़ी सारे पौधे मर रहे हैं और लोग ख़रीदने के लिए भी नहीं आ रहे हैं पौधे। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो मैंने शॉपिंग करी, मैंने फ़्लिपकार्ट से कुछ पॉट्स ऑर्डर करे थे। बहुत लंबी सर्च के बाद मुझे ये वाले पॉट्स थोड़े ठीक लगे और इनका दाम भी ठीक है फ्रेंड्स। 280 रुपये में मुझे 15 पॉट मिले। ये 6 इंच इनका साइज़ है और नीचे ड्रेनेज होल्स भी छोटे छोटे बने हुए हैं। आप चाहें तो गर्म चाकू से इनको और भी बना सकते हैं। प्लास्टिक इनका ठीक है, मज़बूत है। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। और मेरे को वैसे चाहिए तो बड़े थे लेकिन वो मिल नहीं रहे थे। ये मैंने ऑर्डर करी थी कोकोपीट। तो गलती मुझसे ये हो गई, मुझे ब्रिक ऑर्डर करना चाहिए तो घर पे उसको खुद ही तैयार करना चाहिए था। तो ये आ गई है पूरी की पूरी मट्टी कोकोपीट पाउडर की जगह पे। ये थोड़ी ठगी हो गई फ्रेंड्स। मैं तो आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप रेडीमेड रेडी टू मिक्स कोकोपीट आप ऑनलाइन ख़रीदें। ये लोग बेईमानी कर देते हैं। ये पूरी मट्टी है, इसमें हार्डली थोड़ी बहुत उन्होंने कंपोस्ट मिलाई हुई है और थोड़ी सी कोकोपीट मिला के क्योंकि पॉटिंग मिक्स मुझे भेज दिया है, कोकोपीट के पैसे ले लिए। तो अब फिर मैंने रिटर्न करना उचित नहीं समझा। अच्छा, तो अब हम इन सबको अपने पॉट्स में लगाएंगे। सबसे पहली जो प्रिकॉशन आपने लेनी है फ्रेंड्स, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेकर के आएँ, नर्सरी में देखें वो अलग इन्वायरमेंट में होते हैं, ग्रीन नेट के नीचे होते हैं। आप घर पे आके इमीडिएटली इनको ट्रांसप्लांट ना करें। एक दिन आप उनको शेडी एरिया में कहीं रख दें या घर के अंदर ही रख दें, ताकि वो आपके घर के इन्वायरमेंट में, घर की वाइब्रेशंस में, आपकी पॉजिटिविटी से उनकी थोड़ी सी जो है ना कंडीशन अच्छी हो जाए। ये प्लांट्स भी लिविंग बीइंग हैं, हमारी मनोभावना सब, हमारा प्यार सब समझते हैं। और फिर एक नए इन्वायरमेंट में आके पौधे भी हमारी ही तरह एडजस्ट नहीं कर पाते और ट्रांसप्लांटेशन शॉक में चले जाते हैं। इसलिए कई लोग अक्सर कहते हैं कि नर्सरी में तो पौधा ठीक रहता है, लेकिन जब वो घर पे लाते हैं, गमले में लगाते हैं तो उनका पौधा मर जाता है।
अच्छा, ड्रेनेज होल्स को आपने हमेशा किसी पुराने कपड़े से कवर करना है, ताकि जो आप मिट्टी ड्रेन ना हो जाए जब भी आप पानी डालें, और उससे थोड़ा मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है। कोई पुरानी टी शर्ट हो या कोई कॉटन का कपड़ा हो, उसको कट करके बेस पे बिछा दें। नहीं तो न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीसेस करके भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई टूटा हुआ घड़ा या दिए के टुकड़े नहीं हैं तो ये मैंने देखिए क्रोटन को डाल दिया नए वाले गमले में। अच्छा फ्रेंड्स, आपने एक काम का और ख्याल रखना है कि जो पेरेंट सॉइल है, जिसमें पौधा नर्सरी में इतने टाइम से उगा हुआ है, उसको आप हटाएं नहीं। और ऐसा भी नहीं होता कि आप उस वाली मिट्टी में प्लांट को लगा देंगे तो वो बरकरार रहेगा। हमें एडिशनली इसको कुछ ना कुछ अपना घर का फर्टिलाइज़र और घर की बनी हुई मिट्टी भी डालना पड़ती है, और वही प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है और उसको ताकत भी देती है। और जो स्ट्रेस में वो जाता है नई जगह पे आने में, नए गमले में, और नया एनवायरनमेंट है घर का, तो उस स्ट्रेस को बियर करने के लिए इसको थोड़ा सा आप एडिशनल कोई गोबर से रिच सॉइल घर में बना लें। ये मैंने नर्सरी से ख़रीदी थी, 50 रुपये का मेरे को एक 5 किलो का बैग मिला था। तो उसमें पुराना गोबर भी है और सैंड भी मिक्सड हुई हुई है। तो ये मैंने थोड़ी सी एडिशनली पौधों में डाल दी है। तो ये देखिए, हमने 3 पौधे ट्रांसप्लांट कर लिए और ये सब 10-10 इंच के गमले में लगा लिए हैं। और अभी फिर मैं क्या करूँगी कि बाकी के जो प्लांट्स हैं ना, उनको भी मैं शिफ्ट कर दूँगी। आप मेरे बालकनी गार्डन की हालत देख रहे हैं। एक इस बार तो नए वाले फ्लैट में बालकनी बहुत छोटी मिली है और इसमें हैंगिंग प्लांट्स ही मुझे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। और आप मेरी स्ट्रगल भी देख रहे हैं, बहुत सारी बॉटल्स को मैंने वाइट पेंट करा है, इधर उधर सब चीज़ें फैली हुई हैं। तो नई जगह पे पोस्टिंग होने से फ्रेंड्स कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन हाँ, ये भी है कि अब जॉब है तो फिर जैसे भी ट्रांसफ़र हो, जैसे सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशंस हो, तो उस हिसाब से हमको एडजस्ट भी करना पड़ता है लाइफ में। कई बार हमारे मन के हिसाब से चीज़ें घटित नहीं होती हैं, तो फिर जो घटित हो रहा होता है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। अब मैं लगाने वाली हूँ सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि बहुत बड़ा पौधा है। देखेंगे रूट बाउंड हो चुका है, मोटी मोटी इसकी जड़ें हो गई हैं और इसके लिफाफे के बाहर निकल रही हैं। तो ये तो आना भी नहीं है, पूरा गमला मेरा छोटा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे करके इसकी जो मिट्टी है इसको मैं निकाल दूँगी। और पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके सबको सेपरेट कर लूँ, क्योंकि ये 4 पौधे बन रहे हैं और इनको फिर अलग अलग लगा दूँ। लेकिन फ्रेंड्स, वही प्रॉब्लम, गमलों की कमी अक्सर गार्डनर्स को सताती रहती है। तो मैंने जो फ्लिपकार्ट से 15 गमले मंगाए हैं, वो मैंने ऑलरेडी, मेरे पास कई सारे पौधे हैं जो छोटे साइज़ के हैं, उनके लिए मंगाए हैं। तो फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसकी जो साइड से मिट्टी है उसको मैं हटा दे रही हूँ, और इसका जो रूट बॉल है वो, उसको थोड़ा सा मैं केयर कर रही हूँ कि डैमेज ना हो। रूट्स को तो डैमेज नहीं हमें करना होता है, बस प्यार प्यार से मिट्टी हटानी होती है। फिर भी कई बार थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रूट्स तो डैमेज हो जाती हैं, लेकिन ये प्लांट क्योंकि बड़ा हार्डी प्लांट है, तो इसमें हम कोई भी रिस्क लेते हैं तो इस पे कुछ खास इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन बाकी प्लांट्स में आपको थोड़ा केयर करनी पड़ती है कि मेन उसका रूट बॉल डैमेज ना करें। तो ड्रेसिना का प्लांट है, धीरे धीरे ये ग्रो होता रहता है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये सुंदर भी बहुत लगता है। इंडोर लोकेशन में भी आप इसको रख सकते हैं। मैं लगा के देखती हूँ, प्लांटर मेरा छोटा है। फ़िलहाल के लिए मैं इसको इस बड़े 10 इंच वाले प्लांटर में ही लगा दूँगी। आगे जैसे जैसे ये एडजस्ट होता है मेरे घर में, तो फिर मैं इसको कटिंग्स करके छोटे छोटे और गमलों में या हैंगिंग बॉटल्स में, हैंगिंग प्लांटर्स में लगा के पीछे बालकनी में जो ग्रिल है उस पर टांगने वाली हूँ। तो ये देखें, बालकनी की साफ़ सफाई मैंने कर ली और गमलों को भी सजा दिया। अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। तो फ़िलहाल जो मौसम में इतनी गर्मी है, एनवायरनमेंट में इतनी पॉल्यूशन हो रही है, तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट की नर्सरी है, जो भी आपके घर के पास नर्सरी हो जहाँ पे सस्ते दामों में पौधे मिल जाएं, तो ज़रूर ख़रीद के लगाएं। और सबसे बेस्ट आइडिया तो ये है कि आप कटिंग से पौधे ग्रो करें। कोचिया को भी मैंने 3 गमलों में लगा दिया। तो होप करती हूँ ये मेरा वीडियो आपको इंस्पायर करेगा गार्डनिंग करने के लिए, प्लांट्स लगाने के लिए, ट्रीज़ लगाने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।